C. Types of e-commerce. First is B2C. Second is B2B. Third is B2C, B2B एंड C2C भी हो सकता है. और C2B. C2C and fourth one C2B. अब इनका क्या मीनिंग है? B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू बिजनेस. कंज्यूमर टू कंज्यूमर. Then consumer to business. Like that. 4 types are there. अब देखो इनके नाम से पता चलता है. कौन एब्सेंट है? ओके. अब बताओ बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता होगा? फर्स्ट क्या है? बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस मॉडल मीन्स first is business to consumer means directly selling of the product to the consumer. Directly to the consumer. Directly selling of the product to the consumer. ये होता है तुम्हारा बिजनेस टू कंज्यूमर. अब इसका एग्जाम्पल ऑनलाइन रिटेलर. एक्चुअली ये जो है, जो आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया था अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, करेक्ट एग्जाम्पल. अभी ऐसा नहीं है कि ये कर रहे, एक्चुअली इनका जो बिजनेस है, ठीक है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचा रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा है कि कंज्यूमर को किसी पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हैं. नहीं, इनकी एक छोटा सा स्टोर, छोटा सा शॉप नहीं है ना. मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर को ही. इनकी डील उनसे है. तो डायरेक्टली अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी है कि वो उनके पास से लेकर के, वो क्या करते हैं कि जहाँ का भी मैन्युफैक्चरर है तो वहां से ही प्रोडक्ट आपको भिजवा देते हैं. ठीक है. मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग द ब्रिज बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द कंज्यूमर. तो दैट्स व्हाई मीन्स वो जो फैक्ट्री है ऐसा समझो, या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनसे. ठीक है. देन सेकंड वन इज बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? अब यहाँ पे आते हैं इंटरमीडिएट बायर्स. इंटरमीडिएट बायर्स आते हैं. अब इसमें इंटरमीडिएट बायर्स मतलब कि क्या होता है कि पहले कोई और परचेस करेगा, देन ही विल गोइंग टू प्रोवाइड टू द कंज्यूमर. ठीक है. जैसे कि कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर,
इंटरनेट प्रोवाइडर, ठीक है। एग्जाम्पल, नेटवर्क प्रोवाइडर। अब नेटवर्क प्रोवाइडर कैसे, कि वो जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, ऐसा थोड़ी है जो तुम्हारे यहाँ पे नेट आ रहा है, ब्रॉडबैंड आ रहा है या वाईफाई लग रहा है, तो वो डिवाइस पे वो कंपनी है ना। मगर अगर कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट रन हो रहा है, बैंडविड्थ रन हो रही है, उस पर थोड़े ना लिखा हुआ है कि वो जियो की है या फिर वो किसी और सर्विस प्रोवाइडर की है, बीएसएनएल की है, या ऐसा है। वो तो क्या है, जो वर्ल्ड वाइड नेट जो अवेलेबल है उसको उस पर्टिकुलर कंपनी ने ऑक्यूपाई किया है, और देन दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू। ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बिजनेस मैन। देन थर्ड वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है, ये OLX इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। OLX में हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कुछ सेल आउट करना है तो मैं उसको डाल दूंगी, अगर मुझे कुछ सेकेंड हैंड परचेज करना है तो मैं वहां पे OLX पर चेक करूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ना तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, ना ही मैं बिजनेसमैन हूँ, बट इफ आई वांट टू परचेज, मैं भी तो कंज्यूमर हूँ ना, मैंने भी पहले वो कहीं से खरीदा ही होगा, ओके। तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर आता है। लाइक OLX और क्यूकर। ओके, नेक्स्ट, कंज्यूमर टू बिजनेस। अभी कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे कि अभी सुश्रुत ने बताया कि हम शेयर का किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बेचते हैं, तो मतलब कि कंज्यूमर जिसने ऑलरेडी शेयर परचेज कर लिया था, वो अब किसी कंपनी को सेल आउट कर रहा है ना, तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस हो, है ना। सेम ऐसे ही हम कोई पॉलिसी, इंश्योरेंस वगैरह जो करवाते हैं, या फिर और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सपोज कोई ऑथर है, ऑथर इज राइटिंग सम ब्लॉग, है ना, फॉर पर्टिकुलर कंपनी, फॉर पर्टिकुलर फैक्ट्री या किसी टॉपिक को लेकर के, तो उसकी रिसर्च के बेस पर वो कंपनी अगर आगे वर्कआउट करती है, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर ऑन द बिजनेस। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी के व्यूज से, मीन्स कंज्यूमर्स के व्यू से अगर उनको इम्प्रूव किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर टू बिजनेस। मीन्स कंज्यूमर के साइड से बिजनेस को कुछ डिलीवर किया गया, ऐसा इट नॉट इन द फॉर्म, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल और अ टेंजिबल थिंग, okay, blogs and some type of the market research, मार्केट रिसर्च की सब चीजें इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइकिल, ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल, अच्छा भाई बताओ, ई कॉमर्स द स्टेप्स of exchange between the steps of exchanges between a customer and supplier।
that take place when a commercial exchange is executed. ठीक है, मीन्स जब सप्लायर और कंज्यूमर दोनों के बीच में जो जो भी स्टेप्स फॉलो होगी वो, तो फर्स्ट इज सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड। फर्स्ट इज प्री सेल। अभी प्री सेल के अंदर क्या आएगा, जितने भी डिस्काउंट मिलते हैं, नेगोशिएशन होते हैं, एंड व्हाट यू हैव टू परचेज। देखो अभी हम कुछ भी परचेज करने के पहले ना उसको गूगल कर लेते हैं। वी आर नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द अमेजन और द फ्लिपकार्ट। ओके, हम पहले उसको गूगल कर लेते हैं, फिर प्राइस के अकॉर्डिंगली हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको कहाँ पे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, या कंपेरेटिवली मीन्स वी आर डूइंग द कंपैरिजन। और अभी तो इनफैक्ट कंपैरिजन के लिए अलग अलग बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन पे हम जाकर के किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन आउटबॉक्सिंग करके और ये सब करके पता कर लेते हैं। तो दिस ऑल द प्रोसेस इज नोन एज प्री सेल। ओके, देन उसके बाद एग्जीक्यूशन। फिर वो प्री सेल का होने के बाद हम पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे कि हमने किसी जैसे LG का फ्रिज खरीदना, ठीक है, अब वही LG का फ्रिज मुझे फ्लिपकार्ट पे 22,000 में पड़ रहा था, और वही वाला LG का फ्रिज मुझे अमेजन पे 21 में पड़ रहा था। ठीक है, अब स्नैपडील पे वो मुझे 19,000 का ही पड़ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह पे उसमें ऑफर चल रहा था, या उसमें कैशबैक मिल रहा था, ऐसा कुछ। तो सेम प्रोडक्ट इफ वी आर गेटिंग ऑन द लोअर प्राइस, तो फिर हम वो स्नैपडील वाले से जैसे कि एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर रिसर्च होने के बाद जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स दी ऑर्डर। एग्जीक्यूशन मतलब कि ऑर्डर करना। अब मैंने पर्टिकुलर वेबसाइट को सेलेक्ट करके, पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मैंने ऑर्डर कर दिया। ओके, ऑर्डर एंड डिलीवरी comes in the execution. Then after that settlement. Settlement means what, जितना भी हमारा अमाउंट से रिलेटेड वर्क होता है, इट कम्स इन दी सेटलमेंट। मोस्ट ऑफ टाइम हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं अगर, ठीक है, तो वो सेटलमेंट में आता है। या फिर अगर मैंने ऑनलाइन पे कर दिया है ना, एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही मैंने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर दिया है, देन उसकी रिसिप्ट मुझे मिलेगी। ठीक है, तो वो जो रिसिप्ट मिलेगी, इनवॉइसेस मिलेंगे, रिसिप्ट और द इनवॉइसेस, तो वो सब किस में आएगा, मेरा सेटलमेंट में। ओके, देन आफ्टर दैट सेटलमेंट के बाद आफ्टर सेल, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैंने ऑनलाइन एंटीवायरस परचेज किया है, तो आफ्टर सम टाइम आई कैन गेट रिन्यू इट, है ना। तो फिर, और जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो उसका इंस्टॉलेशन करवाना। ओके, जैसे मैंने AC परचेज किया, तो अभी उसका इंस्टॉलेशन करवाना, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ आफ्टर सेल, है ना। या फिर मुझे, जैसे मैंने फिल्टर ले लिया, फिल्टर के लिए बार बार आफ्टर 1 ईयर मुझे उसकी सर्विसिंग देनी पड़ रही है, और उसका ठीक कराना पड़ रहा है, या फिर जो, तो वो सर्विसिंग वाला जो प्रोसीजर होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर सेल। अब इसमें वारंटी पीरियड अपना काम करता है। ठीक है, अगर सपोज मेरा कुछ प्रोडक्ट का कुछ पार्ट अगर खराब हो गया है, तो इफ इट्स कम इनटू द वारंटी पीरियड, तो देन वी कैन चेंज इट, और वो पर्टिकुलर कंपनी उसके थ्रू हमको चेंज करा के भी देती है। तो आफ्टर सेल में सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ऑफ वारंटी पीरियड, वो सब इंक्लूड्स है। ठीक, समझ में आया इतना? ये 4 स्टेप्स तो है जो कि हमको करनी होती है, या इसमें इसके साइकिल में है। देन आफ्टर दैट, अच्छा